स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ग्राफ्स विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स एन आइसोथर्म एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। देखो, आइसोथर्म का जो ग्राफ होता है, मतलब अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी डायग्राम इज ऑलवेज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला with slope of the curve as minus p by v. Okay, minus p by v. The slope of the curve is minus p by v. So यहाँ पे हम इसी तरह का कुछ ग्राफ नोट करेंगे और वही ग्राफ जिसमें होगा वो सही आंसर होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हो कि ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, अब बचा ये और ये। तो अगर हम डिसाइड कर लें कि कौन सा ग्राफ है तो उसके लिए एक तरीका बताते हैं कि टेम्परेचर T2 जो है वो ज़्यादा है टेम्परेचर 1 से। तो तुम क्या करो कि यहाँ पर एक ऐसा लाइन बना दो, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दो यहाँ पे, और यहाँ पर वॉल्यूम लिख दो V। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम प्रेशर देखें तो इसको बना देते हैं प्रेशर 1 और इसको बना देते हैं प्रेशर 2। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमने वॉल्यूम V और इस पे भी वॉल्यूम कितना लिया, दोनों पॉइंट पे वॉल्यूम V लिया है, बट प्रेशर P1 P2 है। हम जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT होता है, PV इक्वल टू nRT, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेरा टेम्परेचर है वो है PV अपॉन nR, ये फॉर्मूला है मेरा टेम्परेचर के लिए। तो अगर हम इस पॉइंट का नाम रख देते हैं B और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं A, तो एट पॉइंट A, टेम्परेचर एट A इज इक्वल टू, टेम्परेचर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट A, वॉल्यूम एट A अपॉन nR। और वही अगर हम मान लें कि एट पॉइंट B, तो हमको लिखना पड़ेगा टेम्परेचर एट B इक्वल टू प्रेशर एट B, वॉल्यूम एट B बाई nR। तो दोनों जगह पे A पॉइंट पे और B पॉइंट पे तो वॉल्यूम हम सेम माने थे। ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स रहेंगे उनमें वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो टेम्परेचर एट A विल बी इक्वल टू प्रेशर एट A हम P1 माने थे इंटू वॉल्यूम V माने थे अपॉन nR, और टेम्परेचर एट B इक्वल टू प्रेशर एट B P2 माने थे और वॉल्यूम V अपॉन nR। अब तुम खुद बताओ कि P1 ज़्यादा है या P2 ज़्यादा है। तो तुम उस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि P1 इज लेस, P2 इज ग्रेटर। तो अगर P2 ज़्यादा है तो टेम्परेचर एट B विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर एट A। दैट मीन्स कौन ज़्यादा था, T2 ज़्यादा था। सो T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये T2 का है और ये जो लाइन है ये T1 का है। तो ये एक तरीका है जिससे कि एकदम कंफर्म के साथ हम बता सकते हैं कि ए ग्राफ यहाँ पे सही हो जाएगा। यही बी में भी लगाते हम तो वो गलत हो जाता। तो इस तरह से इसको बनाया जाएगा। आई होप तुम ये क्वेश्चन को समझ पाए होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।